बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शबीर अहमद हूँ और आप हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन किराम, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद अब किसी के लिए महफूज नहीं है। चाहे वो तालिब इल्म हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो सहाफ़ी हो, कोई भी इस शहर के अंदर, जिसे शहर इक़्तिदार कहते हैं, वहाँ पर महफूज नहीं है। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि जितनी भी सिक्योरिटी है, जितने भी CCTV कैमराज हैं, जितनी भी स्क्रूटिनी है, जितनी भी सर्वेलेंस है, उसकी सबकी तवज्जो एक मखसूस एरिया के ऊपर है, उस सब की तवज्जो एक मखसूस जगह पर है और वहाँ के ऊपर वहाँ की सिक्योरिटी उन्होंने संभाल ली है। और जो दीगर तबकात हैं उनकी सिक्योरिटी पर ज़रा बराबर भी वो लोग ख्याल नहीं कर रहे हैं। 2 दिन पहले हमने देखा कि वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर उर्दू न्यूज़ से वाबस्ता सहाफ़ी हैं इसरार अहमद, उनसे मोबाइल स्नैच किया गया, डाकुओं ने उनको लूटा और उनके बेटे के सामने उन पर बंदूक रख दी गई। और उसके बाद जब वो FIR काटने गए तो उनकी FIR नहीं काटी जा रही थी। उन्होंने साथी घरों से जो इर्द गिर्द घर थे वहाँ से CCTV फुटेज भी निकालने की कोशिश की और वो भी पुलिस के हवाले की, लेकिन पुलिस ने ज़रा बराबर भी ताउन नहीं किया। अब जब FIR काटी गई है तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन की जानिब नहीं बढ़ रही है। इसके अलावा हमने देखा कि गुज़िश्ता दिनों इस्लामाबाद से सहाफ़ी अहमद फरहाद और जो शायर भी हैं उनको उठा लिया गया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इतने सख्त रिमार्क्स के बावजूद, इतने सख्त हियरिंग्स और समाअत होने के बावजूद, जिसमें आज सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को भी तलब किया गया, उसके बावजूद भी वो उनको बाजियाब नहीं कराया गया। और पुलिस कह रही है हमारे पास नहीं है, SSP ऑपरेशन उसको नाकाम है, अटॉर्नी जनरल उसके ऊपर मोहलत पर मोहलत मांग रहे हैं और उसके बावजूद भी वो बाजियाब कराने में वो सब नाकाम है। इससे पहले इतवार और पीर के दरमियानी शब इस्लामाबाद के अंदर सेफ गजा कैंपेन की जानिब से धरने का अहतमाम कई दिनों से जारी है। वहाँ पर इर्द गिर्द की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो कायद आज़म यूनिवर्सिटी है, चाहे वो इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, वहाँ से तलबा आते हैं और रात भर वहाँ पर जो कैंप्स लगे हैं उसके अंदर बैठते हैं और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करते हैं। इतवार और पीर की दरमियानी शब तकरीबन 2-2:30 बजे के करीब भी वही मामला हुआ। तलबा आए थे, वहाँ पर बैठे थे और ऐसे में एक तेज़ रफ्तार यारस नामी गाड़ी आई है और वो साथियों को, जो धरने के शुरका थे, उनको कुचल के आगे बढ़ी हैं। और कुचलने के बाद हमें मालूम हुआ है, क्योंकि कल सारा वो ईरानी सदर वाला मामला चल रहा था, तो इस तरह की खबरें फिर जब इतनी बड़ी खबर आती है तो इस तरह की खबरें फिर दब जाया करती हैं। तो यारस गाड़ी के टक्कर के नतीजे में इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी का एक तालिब इल्म रोमान नामी तालिब इल्म शहीद हुआ है, जिनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर के साथ है। फिर एक और 40-45 साल का शख्स है, शेख इमरान उनका नाम है, रावलपिंडी से उनका ताल्लुक है। आज उनकी शनाख्त मुमकिन हुई है क्योंकि उनका जो फेस था वो इस कदर मसक हुआ था, उनका चेहरा इस कदर मसा हो गया था कि पुलिस को पहचानने में या शनाख्त करने में दुश्वारी का सामना था, जिसकी वजह से वो आज ये बात मालूम हुई है और उनकी नमाज जनाजा आज पढ़ाई गई है। और आज ये इल्म हुआ है कि उनका नाम शेख इमरान है, उनका ताल्लुक रावलपिंडी से है, वो भी इसके अंदर शहीद हो चुका है। सरेआम टी चौक के अंदर, जहाँ पर कुछ मामले के अंदर इक़्तिदार के सारे ऐवान शुरू हो जाते हैं, वहाँ पर एक गाड़ी ने 2 नौजवानों को, 2 आदमियों को, 2 अशखास को, धरने के मुजाहिदीन को शहीद कर दिया। इसके अलावा आज रऊफ हसन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5:30 बजे के करीब गालिबन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी और निजी TV के बाहर उन पर आज नामालूम अफराद ने इस्लामाबाद के अंदर हमला किया है और वो उसके अंदर जख्मी हुए हैं। तो ये शहर इक़्तिदार की सूरत हाल थी। ये चंद एग्जाम्पल्स के अंदर मैंने आप लोगों के सामने रखी हैं जो गुज़िश्ता 3-4 दिनों के अंदर हमने देखे हैं और इससे आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये शहर कितना महफूज है। इसके अलावा आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से इमरान खान को बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। टेरियान जो वाइट केस था, जो बहुत बड़ा केस समझा जाता था अखलाकी हवालों से भी और सियासी हवालों से भी, उसको अदालत ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने उसको नाकाबिल समाअत करार दिया है। गुज़िश्ता साल मार्च के महीने में इस पर एक बेंच बना था जिसकी सरबराही खुद चीफ जस्टिस आबिर फारूक साहब कर रहे थे, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब उसके अंदर शामिल थे और इसके अलावा एक जज और थे। तो 2 जजेस ने, जस्टिस आमिर फारूक साहब के अलावा बाकी 2 जजेस ने उसके अंदर फैसला दिया था कि ये नाकाबिल समाअत है और उसका जो फैसला था, उनका जो फैसला था या मौक़िफ़ था, वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर अपलोड भी कर दिया गया था, जो बाद चीफ जस्टिस के हुक्म पर उसको वेबसाइट से हटा दिया गया। और उसकी वजह ये बताई गई कि इमरान खान ने इस बेंच के ऊपर एतराज़ आयद किया है, अदम इत्मीनान का इजहार किया है, इस वजह से ये फैसला, ये मौक़िफ़ हटाया जा रहा है और एक नया बेंच बनेगा जो इस केस की समाअत करेगा। फिर एक और बेंच बनाया गया जिसकी सरबराही तो खुद चीफ जस्टिस नहीं कर रहे थे, 3 रुकनी बेंच बनाया गया, लेकिन उसके अंदर उसकी सरबराही को जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को दे दिया गया। तो आज उसके ऊपर तकरीबन 1 साल बाद, ये गुज़िश्ता साल मई के महीने से ज़ेर इल्तिवा केस था और आज जो उस पर समाअत हुई है और उस समाअत के अंदर ही जब शुरू हुई तो समाअत के अंदर जब अदालत के सामने कागजात रखे गए तो अदालत ने इसके अंदर देखा कि इसके अंदर वो सफ़ा उन्होंने देखा जहाँ पर यह फैसला मौजूद था कि 2 जजेस इसको नाकाबिल समाअत करार दे चुके हैं
تو اس کے بعد جب درخواست گزار کے وکیل نے استدعا کی کہ ہمیں مہلت دی جائے، لیکن جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے کہا کہ اس پر آلریڈی فیصلہ دیا جا چکا ہے اور آلریڈی اس کے اوپر جو ہے وہ 2 ججز کی رائے موجود ہیں، اب اس کے اوپر مزید کیسز نہیں کر سکتے، مزید اس کے اوپر ہیئرنگز نہیں کر سکتے، اس لیے یہ ناقابل سماعت ہے۔